जात और गोत्र नहीं पूछा करते। समर्पण उसका धर्म है, त्याग उसका गोत्र और उसकी जात ओम है। 23वां अध्याय। श्री पार्वती जी की परीक्षा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, जब विष्णु आदि समस्त देवता गण चले गए तब भगवान शंकर श्री पार्वती जी की परीक्षा के लिए उन्होंने विशिष्ट आदि सप्त ऋषियों का स्मरण किया। सप्त ऋषियों ने आकर प्रणाम एवं स्तुति करके विनय से बोले, हे अंतर्यामी महादेव, हम आपके दास हैं, आज्ञा करें। सदाशिव हंसकर बोले, हे सप्त ऋषियों, तुम गौरी शिखर नाम के पर्वत पर चले जाओ। वहाँ मेरी प्राप्ति के लिए पार्वती जी एकाग्र मन होकर तप कर रही हैं। वहाँ अनेकों छल कपट करके उसके प्रेमी की परीक्षा करो, फिर मुझसे आकर कहना। यह कहकर भगवान शंकर ने ऋषियों को भेज दिया। ऋषियों ने वहां पहुंचकर पार्वती जी को प्रणाम किया और कहने लगे, हे पार्वती जी, आप तो बड़ा कठोर तप कर रही हो, इस तप का क्या कारण है? इतना सुनकर पार्वती जी बोली, हे महर्षियों, मैं तो श्री नारद जी की आज्ञा से भगवान शंकर को ही वर पाने के निमित्त से तप कर रही हूँ। वे मेरे देवता हैं, वही मेरी कामना पूर्ण करेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। इतना सुनकर सातों ऋषियों हंस पड़े और कहने लगे, हे गिरिजे, आपको कपटी नारद मिल गया। भला उसके चरित्र को तुम जैसी निष्कपट कुमारियां क्या जान सकती हैं? नारद ने तो अनेकों को भरवा दिया, बहुतों के घर बर्बाद कर दिए। उस नारद की बातों में तुम कहाँ आ गई? हे गिरिजे, थोड़ा विचार कर देखो, उनके बहकाने से तुम पति किस प्रकार का चाहती हो, जो महान निर्लज, अमंगल रूप काम का शत्रु, कुलहीन, भूत प्रेतों के मध्य में रहने वाला नग्न। भला इस प्रकार का पति पाकर तुम कौन सा सुख मिलेगा? इसी शिव ने परम गुणवती सुंदरी दक्ष पुत्री सती के साथ विवाह किया था। उस बेचारी को कौन सा सुख दिया? आखिर पिता के घर जाकर इसी दुख के कारण उसने अपना शरीर जला दिया। वह अकेला रहने वाला किसी भी स्त्री के साथ नहीं रह सकता। हे गिरजे, इन्हीं बातों का विचार करके तुम इस हट को छोड़ो, तब छोड़कर घर चली जाओ। मुनियों के ऐसे वचन सुनकर पार्वती जी हंसकर बोली, हे मुनिवर्गण, आप जो कुछ भी कह रहे हैं सत्य है। अपने दृढ़ विश्वास को नहीं त्याग सकती मैं। पर्वत पुत्री होने के कारण मैं तब से घबराती नहीं हूँ। देव ऋषि नारद जी ने तो मेरा परम हित किया है, वे मेरे गुरुदेव हैं, उनको किस प्रकार त्याग सकती हूँ? हे मुनिवरों, आपने गुण के स्थान विष्णु को श्रेष्ठ तथा शिव जी को गुण रहित कहा है, किंतु सदाशिव तो भक्तों के लिए अवतार धारण किया करते हैं, दुनिया की प्रभुता दिखाते ही नहीं। इसी कारण तो हर एक आदमी अपने धर्म, जाति एवं कुलीन आदि से उन्हें नहीं पा सकता। मुझे तो मेरे गुरु ने अति कृपा करके उत्तम मार्ग दिखा दिया, जिसमें शिव के परम तत्व जान गई हूँ। हे ऋषिवृंद, यदि भगवान शिव के साथ विवाह ना भी हुआ तो क्या चिंता है? मैं अविवाहित रहकर ही उन्हीं के भजन ध्यान किया करूंगी। संसार के सभी पदार्थ अपना धर्म छोड़ दें तो भले छोड़ दें, सूर्य इधर का उधर हो जाए, किंतु मेरी प्रतिज्ञा अटल रहेगी। इतना कहकर नारद जी, पार्वती जी चुप हो गई। सप्त ऋषि उसका दृढ़ संकल्प देखकर आशीर्वाद देने लगे। फिर प्रणाम करके भगवान शिव के पास